बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टिचिंग कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ। तो क्या हाल है आपका? सब ठीक होंगे। मैं आज पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है और मैं इसके ऊपर से पहले अपने नैफे की जगह लूँगी जहाँ पर हम लास्टिक डालते हैं 2 इंच। तो 2 इंच में यहाँ पर अपनी टोटल जो हमारी लाइन है वो मैं लगा लूँगी। इसके बाद से मैं लूँगी 34 इंच जो हमारी लंबाई है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपके लिए एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो 34 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और आप अपनी जो आपका ट्राउज़र है आप उतनी ले सकते हैं, जितनी आपके ट्राउज़र है आप उतनी ही लेंगे। तो अगर आपकी 36 है, आपकी 37 है, नॉर्मल जो होता है वो 37 होता है, बड़ी उम्र की ख़वातीन जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको 34 में यहाँ पर ले रही हूँ। तो मुझे 34 ही तैयार चाहिए। मैं यहाँ पर आसन जो है वो 12 इंच ले रही हूँ। 12 इंच के बाद मैं इसकी जो थाई है वो भी तकरीबन 12 इंच लूँगी। इस तरह से हमारा एक डब्बा बन जाएगा। तो यहाँ से भी मैं 12 इंच कर लूँगी और हमारी जो थाई होगी वो भी मैं 12 इंच कर लूँगी। इस तरह से ही हमारा 12-12 इंच सारा बन जाएगा। और इसके बाद से अब मैं जो हमारी गोलाई होती है वो करूँगी। 2-2 इंच वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स में भी बताइएगा। यहाँ पर मैं 2 इंच अपनी गोलाई में लूँगी, यहाँ पर मैं गोलाई करूँगी और यहाँ पर ही मैं अपना ड्राफ करूँगी। जो हमारी स्टिचिंग वाली जगह होती है आसन के नीचे, मयानी के नीचे यानी कि। अब मैं जो हमारा 12 इंच हमने लिया था अब इसका मैं सेंटर करूँगी। सेंटर मेरा यहाँ पर 6 इंच है। तो 12 का 6 इंच होता है, 6 इंच करूँगी और नीचे पौंचे की जो हमारी जगह है वहाँ पर भी मैं इसका सेंटर लूँगी। तो सेंटर यहाँ पर 6 इंच लूँगी और इस लाइन को सीधा कर लूँगी। वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप इसकी दरमियान में लाइन लगाएं, लेकिन अगर हमने अपना अच्छा ट्राउज़र बनाना है और आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप इस तरह से अपनी पैंट ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये इसकी सीधी लाइन बना लूँगी और इसके सेंटर में आपने सीधी लाइन बनानी है। अगर आपका पोंचा आपने 8 इंच रखना है तो अगर आपने जितना भी रखना है तो नीचे से आप उतना ही अपनी रखेंगे। अब मैं अपना पोंचा लूँगी जो कि मैं 6 इंच अपना पोंचा लूँगी। तो 6 इंच का जो हाफ़ है वो मैं अपनी जो ये मेरी सेंटर की लाइन है हाफ़ में इधर से मेजरमेंट करूँगी और हाफ़ में उधर से मेजरमेंट करूँगी। यानी कि पोंचों की तरफ से मैं 6 इंच अपना जो मेरा जो पोंचा है तो मैं उतना ही लूँगी, क्योंकि हमारी फ्रंट में मार्जिन हमने नहीं रखना, हमने अपने बैक में मार्जिन रखना होता है। यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी क्योंकि मेरा पोंचा जो है वो 6 इंच है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी और लाइन के सेंटर के उस तरफ भी मैं 3 इंच ले लूँगी। ये हमारा टोटल 6 इंच बन जाएगा। अब मैं इस तरह से अपनी लाइन ड्रॉ करूँगी और अपनी थाई तक लेके जाऊँगी, लेकिन इसका यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो है वो कोना ना बने। अगर आपका कोना बना तो फिर आपका जो कोना निकल आएगा और यहाँ पर हमने अपना कोना नहीं निकालना होता, बिल्कुल थोड़ा सा गुलाई में लेके जाना होता है। अब मैं अपनी सेंटर की जो हमारी लाइन थी तो इसकी अब मैं दूसरी तरफ भी उसी तरह लाइन बनाऊंगी जिस तरह के मैंने पोंचे के ये सेंटर की एक तरफ लाइन बनाई है। तो इस तरह ही दूसरी लाइन बनाऊंगी। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो अब हर किसी के पास स्केल अवेलेबल नहीं होता, तो
ये उनके लिए है, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से इस तरह कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह से अपना ड्राफ्ट बनाकर कटिंग कर सकते हैं। नीचे से मैंने थोड़ा सा अपना पांचा तिरछा लिया है और ये मैं अपने फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये इस तरफ से भी मैं अपने कटिंग करूँगी, यहाँ पर मैं इसकी गोलाई करूँगी और इसको ऊपर तक ले जाऊँगी। थोड़ा सा आपने बचाना है, ज़्यादा नहीं बचाना, बस थोड़ा सा आप बचा लें बहुत है जी। तो इसके बाद मैं दूसरी तरफ भी कटिंग करूँगी। अब आपने अपना जो कपड़ा है वो अलहदा कर लेना है और ऊपर से इसकी जो आसन वाली जगह है बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पर हमारी लाइन लगी हुई है वहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये आपको अब सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, जहाँ से हमने नेफे की जगह ली थी, यानी कि 2 इंच, वहाँ से ऊपर से आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरह से ये कटिंग करते हुए हम पौंचे तक अपनी कटिंग ले आएंगे। ये हमने इसलिए तिरछा रखा है कि जब हम अपने ट्राउज़र की जो हमारी नीचे से पांचा मोड़े होते हैं तो उस वक़्त हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब 2 इंच आपने फ्रंट से जो हमारा बैक वाला हिस्सा है उसमें आपने एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से, और ऊपर से आपने भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और उसको इस तरह से तिरछा कर देना है। अब मैं नीचे से पौंचा कटिंग करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये इसलिए तिरछा रखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो इस तरह से मैं ये ऊपर से भी आसन, हमारा जो नेफे वाली जगह होती है बैक की, वो हम आसन वाली जगह से 2 इंच ज़्यादा रखते हैं और इस तरह से तिरछा करके हम कटिंग करते हैं। तो अब आपने आसन भी कटिंग कर लिया है और अब मैं पौंचे वाली साइड, जो कि हमारी खुली साइड होती है, उस साइड में अब कटिंग कर चुकी हूँ और अब मैं इस तरफ से भी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। जिस तरह हमने अपने बैक की थी, इसी तरह आपने अपने फ्रंट की कटिंग करनी है, यहाँ से आपने गोलाई करना है। अब मैं अपनी म्यानी जो हमारा आसन होता है वो लूँगी और इसको मैं यहाँ से इस तरह से स्टिच करूँगी और नीचे से 2 या 1.5 इंच आपने स्टिच नहीं करना, यानी कि आपने 1.5 इंच स्टिच नहीं करना। आपने फ्रंट की स्टिच करनी है, बैक की स्टिच करनी है, दोनों इकट्ठी करनी है और नीचे से इस तरह से पॉंचों पे आपने अपने कट का निशान लगा देना है। अब मैं अपनी म्यानी स्टिच करने लगी हूँ। म्यानी आपने इस तरह से स्टिच करनी है कि आपने ऊपर से शुरू करनी है और जहाँ पर गोलाई है उसके वहाँ पर 2 इंच आपने या 1.5 इंच आपने छोड़ देनी है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका क्या रीज़न है। अब मैं इसके जो हमारे फ्रंट की म्यानी है वो हमने जोड़नी है इकट्ठी और बैक की इकट्ठी जोड़नी है। अब मैं फ्रंट और बैक की म्यानी जोड़ने के बाद अब मैंने अपना जो हमारा बैक का एक हिस्सा है और फ्रंट का हमारा जो एक हिस्सा है इसको मैं जोड़ूंगी। तो इसको जोड़ने के लिए आपने बिल्कुल सीधा अपना कपड़ा करना है और लेके जाना है, और जो हमारे पांचे वाली जगह थी जहाँ हमने थोड़ा सा तिरछा रखा था वहाँ पर भी हम सीधा ही लेके जाएंगे। मैं इस तरह से अपनी स्टिचिंग करती हूँ। तो ये मुझे जो ट्राउज़र था, पैंट ट्राउज़र, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था और इसलिए लगता था, तो इसके बाद फिर मैंने आसान तरीका ये किया है कि इस तरीके से मैं करके देखूँ। तो ये तरीका मुझे अपनी जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद मैं अपना जो पोंचा है वो सीधा इस तरह से पोंचे तक सीधा इस तरह से स्टिच कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से हमारा बना है। ये हमारी ऊपर जो हमारी नेफे वाली जगह होती है जहाँ हम लास्टिक डालते हैं वो है,
और हमारी जो फ्रंट है वो 2 इंच कम होती है, और जो हमारी बैक है वो हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा होती है। वो इसलिए एक्स्ट्रा होती है कि जब हम बैठते हैं तो वो उसी तरीके से कवर हो जाती है पीछे से। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो बैक की आसन है, बैक की म्यानी है, वो थोड़ी 2 इंच एक्स्ट्रा होती है। तो इस तरह से मैं दूसरा पोंचा भी रेडी कर लूँगी, और इस तरह से सीधा आपने बिल्कुल लेके जाना है। अगर आपको मेरा इस तरह से कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना आपको अच्छा लगा, आपका यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। अब हमने जो पोंचा इसको फ़ोल्ड करूँगी, जो हमने अपनी कट कट लगाया था उसके बिल्कुल सीधा आपने इसको प्रेस कर लेना है, और डबल फ़ोल्ड करके आपने दोबारा से इसको फिर प्रेस कर लेना है। इस तरह से आपकी जो स्टिचिंग है, तो ये फिर बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाती है, और प्रेस के बगैर अगर आप स्टिच करेंगे तो वो दूसरी लुक आती है, और हमारा थोड़ा सा नीचे ऊपर भी हो जाता है। अब देखें, जो हमने यहाँ पर अपनी तिरछी लाइन रखी थी, तो अब उसकी कटिंग करने का वक्त आ गया है। अब मैं कटिंग करूँगी, और मज़ीद फिर मैं इसको स्टिच करने के बाद कटिंग करूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि हमारे ऊपर से पर ट्राउज़र की जो शेप आ रही होती है वो हमारी थोड़ी सी गोलाई में होती है। जब हम नीचे से अपना पोंचा मोड़ते हैं तो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि हमने उसको सीधा कटिंग किया होता है। तो इस तरह से करने से आपका जो पोंचा है वो बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उसकी दोबारा से थोड़ी सी, जब आप पोंचा फोल्ड कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, उसके बाद आप उसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने जो हमारी फ्रंट वाली होती है जगह, फ्रंट वाली स्टिच होती है, उसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है अपने पोंचा की स्टिच के साथ। तो अब इसके बाद जितना आपको पोंचा चाहिए उतना आप अपना रख सकते हैं। तो जो हमने 6 इंच रखा था, और हमारा जो बैक वाला था 2 इंच एक्स्ट्रा था, तो वो उसमें कवर हो जाता है। इस तरह से मैं अपना पोंचा स्टिच कर लूँगी, और इसमें अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप अपने चॉक की मदद से इसको निशान लगा सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप अपनी कटिंग करेंगे, तो जिस तरह आधा हमारा मार्जिन होगा, आधा इंच का मार्जिन होगा, बस वो छोड़ते आएंगे, तो आपकी जो स्टिच है वो बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट आ जाएगी। तो ये देखें, अब हमारी म्यानी वाली जगह आ गई है, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच छोड़ा था, तो इसलिए ये हम बिल्कुल सीधा सा इसको स्टिच कर देंगे। अब हम दूसरा पोंचा भी अपना स्टिच करेंगे। ये आपको फुल जो हमारी पैंट ट्राउज़र की कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, ये फुल मैंने आपको बताई है। तो अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगी, तो इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका ट्राउज़र जो है वो बहुत अच्छा सा स्टिच होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। तो इस तरह से अब हम अपना जो म्यानी है वो जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमने 1.5 इंच 2 इंच हमने छोड़ा था, और आधा इंच मार्जिन पर हम इसकी स्टिच करेंगे। ज़्यादा इसकी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा कपड़ा हम छोड़ते हैं। तो यहाँ से भी अब मैं हम अपने ट्राउज़र जो हमारा पोंचा था फ़ोल्ड हुआ वहाँ से मैं इसको समोसा बना के इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। ये आप अपने हर पोंचे पर इसको बना सकती हैं। तो अब इसके बाद मैं अपनी जो लास्टिक है वो डाल ली है। इसकी वीडियो मैं अगली इसकी बताऊँगी। तो इस तरह से हमारा ये पैंट ट्राउज़र तैयार हो गया है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।